तेजस की छुट्टियां खत्म होने को आई थीं और उसका वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और वैसा ही उबाल किरण के मन में भावनाओं का उठ रहा था। दिल कुछ बैठा बैठा सा था। सीमा पर नितने बवाल खड़े हो रहे थे। फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थी। तेजस भी तो पूरे 7-8 महीने बाद इस बार घर आ पाया था, वो भी बस चंद दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार सर्च ऑपरेशन पर ही आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल और खतरनाक इलाकों में घूमता रहा है। महीनों से वह एक भी दिन चैन से नहीं बैठ पाया है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टियां दी गईं। फिर पता नहीं कब। तेजस का मन भी अंदर से अजीब सा हो रहा था। किरण को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना सोचकर ही उसकी जान पर बना रही थी, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, हर हाल में निभानी पड़ेगी। और फिर वह ठहरा पैरा कमांडो, उसके कंधों पर तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वह किरण को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिले चंद दिन प्यार और सुकून से कट जाएं, लेकिन वह देख रहा था कि किरण की आंखें बार बार भर आती। वह मुंह दूसरी ओर करके चुपचाप आंसू पोंछ लेती। तेजस के सीने में कसक सी उठी। 15 दिन की छुट्टी में 10 दिन बीत चुके थे। ड्यूटी पर उसके लिए रात दिन बराबर थे और यहाँ आकर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर जागकर किरण के सिर पर हाथ फेरता उसे देखता रहता। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के बाद कितने महीनों तक उसे दोबारा देख नहीं पाएगा। देख भी पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। और उसके दिल में बुरी तरह एक हौल उठता और आंखें भर आती। कब किस जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह आतंकवादियों की गोली का निशाना बनकर अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में ही बाकी रह जाए। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पोंछ लेता। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है जो अपनी पत्नी से जान से ज्यादा प्यार करता है। थोड़े दिनों की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सताती। सब ठीक है कि नहीं, घर में जरूरत का सामान है या नहीं। उसके चले जाने के बाद किरण को परेशान न होना पड़े। हर समय वह किरण को हंसाने की कोशिश करता रहता, माहौल सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करता। किरण का चेहरा भी सामान्य रहता। वह अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन दिल अंदर से बुरी तरह धड़कता रहता। घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख किरण का मन करता समय को यहीं रोक ले। हर क्षण उसके मन की व्याकुलता बढ़ती जाती। मिलन के क्षण हर पल के साथ कम होते जा रहे हैं। जब भी तेजस के फोन की घंटी बजती, उसके चेहरे पर तनाव घिराता और किरण का दिल शंका से धड़क उठता। कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे हैं। पति से मिलन के समय में खुशी के साथ ही एक फौजी की पत्नी के मन में आशंका की तलवार भी सिर पर सवार रहती है। किरण ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज भी वह नहीं देखती। क्या फायदा, बुरी खबरें देखकर मन और दुखी होता रहता। जब भी समय मिलता तेजस फोन पर अपनी आवाज़ सुनाकर उसे आश्वस्त कर देता। एक बार बात हो जाने पर वह दोबारा बात होने के इंतजार में अपना समय काटती रहती। कभी तेजस बस इतना भर बोल पाता, किरण मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा है, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती कि कौन सा काम। मतलब आज भी कहीं घुसपैठ की आशंका। दिन भर और रात भर जंगलों और पुराने घरों में छिपे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, गोलीबारी, बमबारी और किरण की सांसें सूली पर टंग जाती। कान प्रतीक्षा में लग जाते कि कब फोन आए और तेजस बस इतना बोलेंगे, किरण मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या, पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर पाता। एक बार 2 दिन तक तेजस का फोन नहीं आया था। तीसरे दिन रात को 2:30 बजे तेजस को मौका मिला उसको फोन करने का। उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला कि 2 दिन से जंगल में घुसपैठियों का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात में 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल की लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर एक बर्तन में वे लोग साथ लाए नूडल्स उबाल कर खा रहे हैं। तेजस और उसके 4 साथी कमांडो। किरण का जी भर आया। तीसरे दिन शाम को जब पूरा जंगल अच्छे से छान कर सभी दुश्मनों को खत्म करके तेजस ने यूनिट में जाकर खाना खाया, तब किरण के गले से रोटी नीचे उतरी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तेजस को रसोई घर में कुछ काम करते देख किरण ने पूछा। वह अभी नहाकर निकली थी। पनीर की सब्जी बना रहा हूँ।
तेजस ने जवाब दिया। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ, किरण ने प्यार से कहा। तुम रोटी बनाओ, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ, तेजस ने प्याज टमाटर काटते हुए बोला। किरण ने देखा कितना खुश लग रहा था तेजस रसोई का काम करते हुए। हमेशा ग्रेनेड और बंदूक थाम कर रखने को मजबूर हाथ आज अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। काश ये खुशियों के सुकून के पल यहीं थम जाएं। क्यों कुछ लोग चैन से रहना नहीं चाहते और अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में बसे हुए घरों को स्वाहा करते रहते हैं। तेजस की छुट्टी के 15 दिन बीत गए। आज रात वह वापस जाने वाला था। किरण नहाने गई तो बहते पानी के नीचे देर तक आंसू बहाती रही। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था, इसलिए शॉवर के नीचे ही अपने मन का गुबार निकाल रही थी। रात जब तेजस को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए ड्राइवर ने कार निकाली तो किरण से फिर अपने आप को संभाला नहीं गया। वह तेजस के कंधे से लगकर रो पड़ी। मत जाओ मुझे छोड़कर। पगली, तुम तो हमेशा मुझे हिम्मत बंधाती रहती हो। तुम ही ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो मेरा क्या होगा? तेजस उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? आजकल तो एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता, हर पल एक डर लगा रहता है, किरण रोते हुए बोली। मेरे लिए रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना? बस कुछ ही महीनों की तो बात है। सरहद और सीमा के आसपास के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाने की कोशिश करूंगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार और साथ है ना मेरे साथ। विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तेजस उसे गले लगाते हुए बोला। किरण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किरण, लिपस्टिक लगाकर आओ ना, अचानक तेजस बोला। क्यों? किरण आश्चर्य से बोली। जाओ ना, लगाकर आओ, तेजस आग्रह से बोला। किरण जाकर लिपस्टिक लगाकर आ गई। इस पर अपने होठों के निशान दो ना, तेजस ने अपना मोबाइल फ़ोन किरण के चेहरे के सामने कर दिया। किरण ने अपने होंठ मोबाइल के कवर पर रख दिए। उसके लाल होंठ सफ़ेद कवर पर छप गए। अब आगे कुछ महीनों के लिए यही स्मृति तेजस का आधार बनी रहेगी। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। तेजस ने किरण की मांग में सिंदूर भरा, एक नज़र भर उसे देखा। मन में पीड़ा की एक लकीर कौंधी और एक भयावह विचार आया, जिसे उसने बलपूर्वक उसी समय झटक दिया। किरण का हाथ थामकर भारी मन से घर से बाहर आया, जैसे तैसे ताला लगाया और एक नज़र घर को देखा। क्या पता फिर देखना नसीब हो या ना हो, किस बार का जाना आखिरी बार का हो जाए। एक कमांडो के लिए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। बस में चढ़ने से पहले तेजस ने किरण को समझाया, अपना ध्यान रखना और देखो रोना बिल्कुल भी नहीं, वरना वहाँ मेरे लिए ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करिए, आप बस अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना, किरण रोते हुए बोली। बस निकलने का समय हो गया था। तेजस ने बैग उठाया, एक नज़र किरण को देखा, उसे गले लगाया और पलटकर तेजी से बस में चढ़ गया। अगर वो एक पल और किरण के पास खड़ा रहता तो जाना और भी मुश्किल हो जाता। अपना ध्यान रखना किरण, तेजस ने बस के दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हाथ हिलाकर उससे विदा ली। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आंसुओं के बीच धुंधली होती हुई तेजस की बस आखिर में ओझल हो गई। किरण आकर कार में बैठ गई। सिर बुरी तरह सुन्न हो रहा था। फौजी की पत्नी के जीवन का यह क्षण सबसे कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल शरीर से बाहर निकाल लिया हो। कब घर आ गया, कब उसने ताला खोला, पता नहीं। ड्राइवर गाड़ी रखकर अपने घर चला गया। नीचे के सारे दरवाजे बंद करके वह ऊपर आ गई। कमरे में पैर रखते ही किरण के दिल में एक कसक उठी। खाली घर, खाली कमरा, खाली बेड, कटे पेड़ सी वह बेड पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। इधर तेजस की बस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और उसके दिल में किरण से दूर होने का एहसास गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतरकर वापस चला जाए। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि बस रुकवाकर उतर जाए, जाकर अपने घर में अपने बेड पर सो जाए किरण के साथ। लेकिन पिछले 11-12 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर के पति और एक फौजी के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी।
एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं पल पल एक दूसरे पर हावी हो रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला। उसके कवर पर किरण के होंठ छपे थे। तेजस ने उस पर अपने होंठ रख दिए। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसने सोचा किरण अब घर पहुंच गई होगी। तेजस ने उसे फ़ोन लगाया। किरण बेड से पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका बेड पर लेटने का मन नहीं कर रहा था। तभी तेजस का फ़ोन आया। किरण ने फ़ोन उठाया। तेजस की आवाज़ सुनते ही किरण को जोर की रुलाई आ गई। तेजस विचलित होकर बोला, तुम ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बंधाएगा। ये दिन भी निकल जाएंगे। तुम तो इतनी हिम्मती हो। हमेशा ही तुमने मेरा साथ दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाता हूँ। किरण हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर प्रखर को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अंदर वह चाहे कितनी ही तनाव में रहती हो, लेकिन वह इस बात का साया या भनक भी तेजस को नहीं लगने देती थी, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत रहकर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह खुद को कमजोर करके तेजस को भावनात्मक स्तर पर कमजोर नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी उसका पति कमांडो है। उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत महत्वपूर्ण व कठिन हैं। फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन, ना जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है। सोचते सोचते किरण की कब आंख लग गई उसे पता भी ना चला। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।